हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। और इस वीडियो में जो है यूपी पीसीएस के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। अब इसका प्रूफ क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूपी पी सी एस जे 2023, यूपी पी सी एस जे 2023, यूपी पी एस सी पॉलीटेक्निक, यूपी पी सी एस प्री 2022 में प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है ना, और उसके आगे जो है उसकी डेट लिखी गई है कि यूपी में जो है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम को यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रत्येक एग्ज़ाम का कह सकते हैं रिवीजन, ठीक। तो इसलिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, आर ओ के लिए। अब आपको पता है कि यूपी पीसीएस की डेट आ चुकी है और आर ओ की डेट आ चुकी है, ठीक। यूपी पीसीएस के डेट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2024 को, और आर ओ का 22 दिसंबर 2024 को पेपर है, ठीक। तो ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है फॉर प्रीवियस ईयर रिवीजन। ये वीडियो देखो और इसके साथ जो है आप टेक्स्ट बुक या अदर एप्लीकेशन पे जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में लगाओ, स्कोर चेक करो। इसके साथ जो है जो संभावित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, जो आने के चांस होते हैं उनका जो है मॉक टेस्ट लगाएं। इसके साथ जितनी हो सके उतनी रिवीजन करें, इसी से काम हो जाएगा, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। एंड इससे पहले जो है हमने हिस्ट्री के जो है तीनों वीडियो बना दिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। वो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, वहाँ से आपको जो है पूरी की पूरी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अब तक जो है क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो इस डेट को अभी हम यहाँ पे हाइड कर रहे हैं और वीडियो की पीडीएफ को थोड़ा सा जूम करके और अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है कि वह राज्य जिसकी सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है, ठीक। तो भूटान से नहीं मिलने वाला जो राज्य है वो है मेघालय, ठीक है ना। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है ना, और ये भूटान ऊपर पड़ा है। देखो थोड़ा सा मैप से मैं थोड़ा एक आइडिया बना देता हूँ। इस प्रकार से आपका जो नेपाल है, ठीक है ना, ये नेपाल पड़ता है, ये ऊपर सिक्किम है और इधर जो है भूटान है, ये भूटान हो गया। और यहाँ पे आपका जो है यूपी पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका भूटान हो गया और ये जो इस प्रकार से बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये छोटा सा जिसे बोलते हैं चिकन नेक, ठीक। और यहाँ पे ये 7 सिस्टर्स है और इस जगह पे पड़ेगा आपका मेघालय, ठीक। और भूटान यहाँ पे, तो इसलिए भूटान जो है मेघालय से सीमा टच नहीं करता, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्य तटरेखा पर स्थित हैं, ठीक। तो भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन राज्यों की संख्या है 9, ठीक है ना। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर गिन सकते हैं, इधर 5 है और इधर 4 है, ठीक। एक मिनट, इसी प्रकार से, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। कर्क रेखा से होकर जो है कुल मिला के 8 राज्य गुजरते हैं, 8 राज्य गुजरते हैं। और इसकी ट्रिक भी आपको पता होगी, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना, इस प्रकार से ट्रिक है। और ये एक देखो इस ट्रिक की ये कमी है कि ईस्ट टू वेस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ये क्रमबद्ध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 8 राज्य जो सम्मिलित हो जाते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो हैं, इसके साथ 4 राज्य और हैं, ठीक। वो 4 और 4 8 राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है इन राज्यों की सीमा, ठीक। आगे बात करें, आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग का तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात सही है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल में जो है भारत का क्षेत्रफल है, ठीक। संसार का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% से भारत का क्षेत्रफल है, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ पर जो है राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, वह आपका है श्रीलंका, ठीक। आगे कह रहा है कि भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। भारत में कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखो किस प्रकार से ये आपकी पृथ्वी बन गई और ये आपकी बन गई भूमध्य रेखा, ठीक। और ये बन गई आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को आधे बीच से होकर गुजरती है और नीचे इस प्रकार से ये
ये आपका हो गया श्रीलंका, ठीक है ना। तो ये जो भूमध्य रेखा के उत्तर में ही तो है, ठीक है ना, और वहीं पे आपकी कन्याकुमारी तमिलनाडु पड़ता है, ठीक। आगे बात की जा रही है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, सही है, और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि भारत का वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, ठीक। तो कर्क रेखा के एकदम समीप है वह कोलकाता पश्चिम बंगाल का शहर है, और पश्चिम बंगाल भी जो कर्क रेखा से ऊपर गुजरती है सीमा, ठीक। आगे बात करें तो भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, ठीक। तो ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो नगर है वो है उदयपुर, और ये जो है आपका त्रिपुरा में पड़ता है, ठीक। आगे बात करें कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, ये आपका गांधीनगर है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा पर के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, वह आपका जो है मणिपुर है, ठीक। इस प्रकार से कर्क रेखा जाती है, ठीक है ना। और कर्क रेखा नॉर्थ ईस्ट में जो है 7 राज्य, और यहाँ पे पड़ता है आपका मिजोरम, ठीक। मिजोरम के जस्ट ऊपर जो है आपका मणिपुर है, ठीक। और इसकी ट्रिक कैसे है, ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, और इसके बाद जो है नागालैंड आएगा, ठीक। नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक। अभी बताया था 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। आगे बात की जा रही है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु है मध्य प्रदेश, ठीक। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक। आगे बात करें तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, क्या भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, ठीक है ना, कहलाती है ये 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक। आगे बात करें यदि भारत का मानक समय यानी उत्तर पर जो है मध्याह्न है यानी कि दोपहर है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो ये स्थानीय समय हो जाएगा करीब 2:30 बज जाएंगे, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय मानक समय यानी उत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है, ठीक है ना, ये जो मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर यहाँ पर पड़ता है, ठीक। यानी उत्तर समय रेखा, ठीक। भारतीय मानक समय इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लिया जाता है प्रयागराज के नैनी से, ठीक। मालदीव के साथ जो भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो ये बनाता है आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मेनकाई के बीच। वहीं आगे बात की जा रही है यदि अरुणाचल प्रदेश में जो है तिरप में सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा और ये जो है 7 बजे का होगा, ठीक। अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ पर जो है गुजरात के बीच की दूरी जो है ये करीब करीब 120 मिनट या फिर 2 घंटे का, ठीक। 5 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा तो वहीं जो है गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा करीब करीब 7 बजे। आगे बात की जा रही है भारत का वह राज्य जहाँ पर जो है सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक। सिंपल है, जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं पर सूरज पहले दिखाई देगा, तो वो राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है और वो आपका इंदिरा पॉइंट। देखो यहाँ पे तो आपका कन्याकुमारी है और ये आपके बन गए अंडमान निकोबार, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप में एक द्वीप था, ठीक है ना, ये इंदिरा पॉइंट। आज की डेट में ये पानी में डूब गया, लेकिन ये सुदूरस्थ बिंदु है, ठीक। आगे बात की जा रही है भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस जो है देशांतर पर देखी है, ये जो है 92 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर देखी है, ठीक। आगे बात करें भारत का ग्रीनविच कहलाने वाला जो स्थान है वो है आपका उज्जैन। याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान या नगर है वो है आपका उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। आगे बात करें रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित करती है। डूरंड जो लाइन है किसके मध्य, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य, ठीक। भारत के साथ जो अफगानिस्तान सीमा साझा करता है वह मात्र 106 किलोमीटर है। याद कर लेना, सबसे कम जो है सीमा साझा करता है कौन, अफगानिस्तान, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं जो प्राप्त होंगी, ये श्रीनगर को कभी भी अनुलंबित किरणें प्राप्त नहीं होंगी।
यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो वही सौराष्ट्र गुजरात में सूर्योदय का समय होगा 7 बजे। भारत का प्राचीनतम नगर है ये आपका दक्षिण का पठार, याद कर लेना। भारत का प्राचीनतम भाग, ठीक है, भारत का प्राचीनतम भाग ये दक्षिण का पठार है। क्या है? दक्षिण का पठार, ठीक। ये भारत जो पूरा बना है ना, वो पूरा भारत बना है। ये दक्षिण का पठार जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर इधर आया है और ऊपर भारत के नॉर्थ वाले पार्ट में ये ऐड हो गया है, जुड़ गया है, ठीक। तो ये जो है ये आपका दक्षिण का पठार, और इससे भी अगर हम पुराने जाएं तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या? भारत का दक्षिण का पठार, इसीलिए जो है यह सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक। आगे बात करते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो इसका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वह भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, और ये आपका गुजरात, ठीक। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य या जनसंख्या है दिल्ली की, ठीक। और दिल्ली में करीब करीब जनसंख्या घनत्व 11,000, 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 11,000 लोग रहते हैं, ठीक। इन राज्यों में बात करें तो राज्यों में जो है ये करीब बिहार में है, ठीक, सबसे जनसंख्या घनत्व। सारनाथ स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, और सारनाथ में ही जो है भगवान बुद्ध ने प्रथम भाषण उपदेश दिए थे, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक। तो ये आपका लद्दाख है, ठीक। और लद्दाख आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और इसका क्षेत्रफल है 69,146 वर्ग किलोमीटर, ठीक। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित है, ये सिक्किम है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था ये आपका नेपाल हो गया, ठीक है ना, और ये आपका सिक्किम के बाद भूटान, और ये फिर ये आपके जो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है, और 7 स्टेट की 8वीं बहन हो गई सिक्किम, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, 3 से 3 और 3 से त्रिपुरा, आराम से याद कर लोगे। एंड भारत का सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है, ठीक, याद कर लेना। वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक, तो वो है आपका गुवाहाटी। किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी है, ठीक। आगे बात करते हैं सीमावर्ती देश, बॉर्डर लाइन कंट्री, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है मैकमोहन रेखा जो है भारत को और किस अलग देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य से गुजरती है, ठीक, या कह सकते हैं भारत और चीन का डिवाइड करती है, ठीक, या सीमा निर्धारित करती है। भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान की सीमा जो साझा करते हैं, ठीक, तो वो है आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, इसके साथ तो आपका है राजस्थान और गुजरात। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये वे राज्य हैं जो आपके भारत का पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। पंजाब है, ठीक, जम्मू कश्मीर है, आज की डेट में जम्मू कश्मीर ये आपका यूटी बन गया, ठीक, राजस्थान और गुजरात है। आगे बात की जा रही है भारत का वह राज्य जिसके 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ये आपका है त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा से जो 3 ओर से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक, किस किस की है? एक तो बांग्लादेश की है, एक नेपाल और एक भूटान की है, ठीक। आगे बात करते हैं वह राज्य जिसकी जो है सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, ठीक। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश देश है और जो म्यांमार से लगी हुई है ये आपका है मिजोरम, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का जो है उत्तर से और दक्षिण जो सही क्रम है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक, फिर नागालैंड पड़ता है, मणिपुर और मिजोरम पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण हो गया। देखो एक सेकंड, अगर हम मैप पे बात करें तो मैप पे यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार से ये बाहरी साइड पे अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड पड़ता है, फिर मणिपुर पड़ता है, फिर मिजोरम पड़ता है। इसको याद कैसे करना? अरुण ने देखा, याद कर लेना, अरुण ने देखा कि नाग जो है मणि पर बैठा है, कहाँ? नाग मणि पर बैठा है और मणि मिजोरम में रखी है, ठीक। अरुण ने देखा नाग मणि पर बैठा है और मणि जो है मिजोरम में है, ठीक। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। और जनरली
हालांकि ये मड़ी वाली कंसेप्ट पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन यही मान के चलते हैं कि मड़ी जो होती है, मड़ी के ऊपर ही नाग अपना फन रख के बैठता है। ठीक, तो इस प्रकार से भी आप आराम से याद कर सकते हैं। अरुण ने देखा नाग मड़ी पर बैठा है और मिजोरम में देखी। ठीक, मड़ी मिजोरम में है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अन्य फैक्ट में। तो इसमें जो है सूची 1 दी गई है, सूची 2। ठीक, तो सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है और यहाँ पर दे रखा है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट और अवस्थिति। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घोघला, घोघला ये दीव में पड़ता है और कासरकोड ये कर्नाटक में पड़ता है, कप्पड़ ये केरल में पड़ता है और रसीकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रसीकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ा है, कप्पड़ केरल में पड़ता है, कासरकोड कर्नाटक, घोघला जो आपका दीव में पड़ता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे आगे बात की जा रही है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है वह तट से, तट ये वाले तट से और इधर 12 समुद्री मील तक, ठीक है ना, या फिर 12 नॉटिकल मील तक जो है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। ठीक, आगे बात करते हैं भारत का वह राज्य जिससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा नहीं गुजरती है मणिपुर है, इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम के जस्ट ऊपर जो मणिपुर है। ठीक, यहाँ पर सूची दे रखी है। चंडीगढ़ ये प्रशासनिक नगर है और शांति निकेतन ये शैक्षिक नगर है। ठीक, धनबाद खनन नगर है और आबू ये पर्यटन नगर है। ठीक, याद कर लेना, दोबारा बताता हूँ। चंडीगढ़ आपका प्रशासनिक नगर है। ठीक, और चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों की वो आप कह सकते हैं एक सेकंड, चंडीगढ़ और हरियाणा की ये राजधानी है। ठीक, आगे बात करते हैं ये आपका शांति निकेतन, इसको जो शैक्षिक नगर कहते हैं। धनबाद खनन नगर है और आबू जो है आपका पर्यटन नगर है। ठीक, आगे बात करते हैं पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। ठीक, तो इसमें जो है पर्वत एवं पठार के बारे में बात की गई है। यहाँ पर सूची 1 दे रखी है और यहाँ पर सूची 2 दे रखी है। ठीक, दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीतिला उत्तराखंड में, चांगला लद्दाख में, बनिहाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में। देवसा हिमाचल प्रदेश, नीतिला उत्तराखंड, ठीक, चांगला लद्दाख में और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, आगे बात करते हैं डोडा बेटा चोटी जो है पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। ये डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, हिमालय में त्रिशूल शिखर। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है सही सुमेलन है। ठीक, क्या सही सुमेलन है, जैसे बात करें पटेश्वर पहाड़ी ये भागलपुर और आपका जो है बिहार में पड़ती है। ठीक, और बिलारी पहाड़ी ये आपका कर्नाटक में पड़ती है। ठीक, चिन्ह श्रृंखला ये मणिपुर में पड़ती है और घोसी पहाड़ी ये आपकी जो है महेंद्रगढ़ हरियाणा में पड़ती है। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है भारत के राज्य और सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी। ठीक, जैसे बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा। ठीक, राजस्थान की बात करें तो गुरु शिखर है, सभी को पता है। ठीक, नागालैंड की बात करें सारामती चोटी है और मध्य प्रदेश की बात करें तो धूपगढ़ है। ठीक, याद कर लेना, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, नागालैंड की सारामती है, राजस्थान की गुरु शिखर है और तमिलनाडु की जो है डोडा बेट्टा सबसे ऊँची चोटी है। ठीक, आगे बात करते हैं गुरला मांदता जो है शिखर स्थित है, गुरला मंदाता शिखर स्थित है, ये हिमालय पर स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है, भारत की सबसे दक्षिणी जो है पहाड़ी श्रृंखला है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है ना, आपका इलायची कार्डामम पहाड़ी। ठीक, आगे बात की जा रही है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये आपकी बढ़ती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही भारत में खनिज भंडार, भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह एक ब्रह्मस्रोत पर्वत है, इसका जो है पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है एवं इसकी उत्तरी खंड लावा इसको बोलते हैं बेसाल्ट से आच्छादित है और ये सभी कथन जो है संबंधित है पश्चिमी घाट से संबंधित है। ठीक, ये एक्चुअली जब क्वेश्चन था ना तो क्वेश्चन में 4 कथन दे रखे हैं। यह एक जो है ब्रह्मस्रोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है और इसका जो है उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है।
4 कथन दे रखे हैं और बोला है कि इनमें से कौन सा ये किस घाट से संबंधित है, तो यह जो पश्चिमी घाट से संबंधित है कथन। ठीक, आगे बात की जा रही है कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में, भारत के सिक्किम में। ठीक, आगे बात करें अक्साई चीन भाग है, ये लद्दाख पठार का भाग है, इन हिमालय पर्वत, हिमालय पर्यायवाची है, महान हिमालय का। ठीक, महान हिमालय का पर्यायवाची हिमालय है, हिमालय पर्यायवाची है। ठीक, किसका? महान हिमालय का। ठीक, आगे बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, और कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वह आपका है धौलाधर एवं पीर पंजाल। ठीक, आगे बात कर रहा है उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का जो है सर्वोच्च शिखर स्थित है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर बनाती हैं वो है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, काडावम पहाड़ियाँ जो जिनकी सीमा पर स्थित है वे हैं आपके केरल और तमिलनाडु। जो इलायची पहाड़ियाँ इधर केरल पड़ता है, उधर पड़ता है आपका तमिलनाडु। तो इस जगह पे जो पहाड़ियाँ हैं वे पहाड़ियाँ काडावम पहाड़ी या फिर जो है इलायची पहाड़ियाँ कहलाती हैं और ये सबसे दक्षिण में हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो है चोटी है ये आपकी हनाई मुड़ी है। ठीक, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हनाई मुड़ी है। ठीक, आगे बात करते हैं नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, एंड लघु हिमकाल माना गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। याद कर लेना 1650 से 1870 ईस्वी तक जो है लघु हिमकाल माना गया है। ठीक, आगे बात की जा रही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है। ठीक, तो ये आपका सैडल पीक है। ठीक, याद कर लेना अंडमान निकोबार, देखो अंडमान निकोबार ये इंडिया का जो है आपका दक्षिण का पार्ट हो गया और इधर पे जो अंडमान निकोबार है। ठीक, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ठीक, कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में जो घाटी है और इसे घाटी को बोलते हैं कुल्लू घाटी। ठीक, आगे बात करते हैं सबसे नवीन पर्वत है, तो सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। ठीक, वैसे तो हिमालय सबसे नवीन है। ठीक, लेकिन हिमालय में बात करें तो हिमालय में जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वह आपकी जो है ये आपका शिवालिक पड़ता है। ठीक, शिवालिक सबसे बाहर की साइड में स्थित है। ठीक, आगे बात की जा रही है धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं लघु हिमालय में। ठीक, एंड आगे बात कर रहा है नर्मदा तथा तापी नदियों मध्य स्थित है। ये सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं, एक सेकंड, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में। ठीक, नर्मदा नदी जा रही है और ये तापी नदी जा रही है। ठीक, और इसके मध्य में जो है ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी पड़ती है। ठीक, सुमेलन करना है केरल में अनाईमुड़ी है, याद कर लेना। नागालैंड में सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है और तमिलनाडु में डोडाबेटा है। तो केरल में अनाईमुड़ी, ठीक, तमिलनाडु में डोडाबेटा, उत्तराखंड में नंदा देवी और नागालैंड में सारामती। ठीक, चोटी है सबसे ऊंची। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है सम्मिलित करना है और इसमें कह रहा है नोकरेक मेघालय में पड़ती है। ठीक, अगस्तमलाई केरल में और नंदा देवी उत्तराखंड, देवांग जो है आपका ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैकांज रेंज जो स्थित है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। जास्कर एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य जो स्थित है वो है आपका लेह। ठीक, क्या स्थित है? लेह। पर पठारी क्षेत्र, ठीक, तो प्लेट्यू एरिया की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है दंडकारण्य जो अवस्थित है वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। आगे बात करते हैं अब हम मैदानी क्षेत्र के बारे में, प्लेन एरिया के बारे में। ठीक, तो प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है राजस्थान मरुस्थल अथवा जो है थार मरुस्थल विस्तार है। राजस्थान का मरुस्थल और थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, तो यह जो है प्लीटोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ठीक, आगे बात कर रहा है क्वेश्चन उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे जो फैले समतल मैदान को कहा जाता है बावर। ठीक, अब हम बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनेज जो सिस्टम के बारे में। ठीक,
तो सिंधु बेसिन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सिंधु बेसिन में जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है पंचनद में सम्मिलित नहीं है। ठीक, सिंधु नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है, याद कर लेना। सिंधु नदी का उद्गम है, ये कैलाश श्रृंखला जो है मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक, वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, वह ऐसी नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, तो ये आपका है सतलज नदी। ठीक, दूध गंगा, ठीक है ना, दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक जो है सहायक नदी है झेलम नदी की। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, ये आपका है शहडोल जिले में अमरकंटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है। ठीक, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी जो है, और ये है आपकी सतलज नदी। ठीक, आगे बात कर रहा है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है वह सतलज नदी है। ठीक, ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य जो फैला हुआ है वो आपका है बिस्ट दोआब। ठीक, आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो इसका जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है वह नदी जिसमें जो माजुली नदी द्वीप स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये जो है असम में पड़ता है। ठीक, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में माजुली द्वीप, और इतना बड़ा है कि इस पे जो पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं, वह नदी पहले गंगा की जो है सहायक नदी थी और वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है ना, तो ये जो है तीसरा नदी है, पहले गंगा की सहायक नदी थी और अभी वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, और ये है आपका तीसरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की नदियों का जो प्रमुख गुण है। ठीक, हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, तो ये जो आपका है नदी अपहरण। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, नदी अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह नदी जिनके स्रोत जो बिंदु पॉइंटिंग ऑफ बैंगने लगभग एक ही है, ये आपका है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का स्रोत लगभग एक ही है। आगे बात करें गंगा बेसिन के बारे में, तो इसका क्वेश्चन पहला कह रहा है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक, जोंक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फरक्का के बाद गंगा नदी की जो है प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। ठीक, वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। ठीक, तो ये स्थान जो है उसका नाम है देवप्रयाग। क्या है, देवप्रयाग। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। ठीक, बेतवा नदी मिलती है यमुना में। ठीक, आगे बात करते हैं वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी उदाहरण जो है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ठीक, कुख्यात मतलब बदनाम है, वह है कोसी नदी। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। ठीक, तो गोरखपुर जो स्थित है वो है राप्ती नदी। ठीक, एंड गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो मैदान में है, और ये आपके गोमती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है गोमती नदी है, जिसका उद्गम मतलब जो निकलती है, ठीक, जन्म होता है मैदान से। गंगा की बाकी की जितनी भी नदियाँ उन सभी नदियों का ऊपर जो है नॉर्थ से कह सकते हैं हम, पहाड़ों से उनका उद्गम होता है। ठीक, गंगा की सहायक जिसका प्रभाव उत्तरी दिशा में है, ये आपका है सोन नदी। ठीक, अब हम बात करेंगे गोदावरी बेसिन के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना नदियाँ और यहाँ पर उद्गम स्थल। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री या बंदरपूछ है। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र है। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक, और महानदी का स्यावा पहाड़ी है। ठीक, आगे बात की जा रही है जिन राज्यों से होकर जो गोदावरी नदी बहती है, ठीक है ना, और वे राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, इन चार राज्यों से होकर जो गोदावरी नदी बहती है। ठीक, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक, तो ये आपकी है गोदावरी। ठीक, और जो है यहाँ लंबी भी कह सकते हैं, और भारत की जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी है। ठीक,
आगे बात करते हैं, भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सब सर्वाधिक है वो गोदावरी का। ठीक, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक, दक्षिण दक्षिण गंगा भी गोदावरी के नाम से जानते हैं, और दक्षिण की गंगा वो कावेरी है। ठीक, आगे बात करना है कृष्णा बेसिन के बारे में, और यहाँ से केवल एक क्वेश्चन आया अब तक। ठीक है ना, कृष्णा नदी का जो सहायक नदी नहीं है वह तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आगे करीब करीब 1 घंटे की वीडियो और रहेगी, और इसमें हम पूरा अब तक का जियोग्राफी कवर करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे के सारे। ठीक, अन्य नदियों की बात करें तो अन्य नदियों में यहाँ सम्मिलित करना है। ठीक, सहायक नदी और नदी। ठीक, जैसे माल प्रवाह, यह जो कृष्णा की सहायक नदी है माल प्रवाह, कावेरी की सहायक नदी हेमावती, और गोदावरी की सहायक नदी मंजरा, गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता। ठीक, तो गोदावरी की सहायक नदी मंजरा प्राणहिता, कावेरी की हेमावती, और कृष्णा की जो है माल प्रवाह सहायक नदियाँ हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है वो तापी है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, मुख्य नदी और यहाँ पर जो है सहायक नदी। ठीक, बात करें गोदावरी के बारे में, गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा है, नर्मदा की सहायक नदी तवा है, कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा है, और कावेरी की सहायक नदी जो है ये आपका हेमावती। ठीक, ये आपका द्वारा कावेरी की सहायक नदी हेमावती, ठीक, कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा, नर्मदा की सहायक नदी तवा, और गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा है। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, ये आपकी ताप्ती है। ठीक, कोसी नदी का क्षेत्र स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, एंड वह नदी घाटी बेसिन जिस जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये आपका है महानदी। वह महादी सॉरी वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह नर्मदा और जो है ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। ठीक, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य ऊपर नर्मदा नदी बहती है और नीचे जो आपकी सतपुड़ा ताप्ती नदी बहती है। ठीक, इस प्रकार से विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से ये दोनों नदियाँ बहती हैं। ठीक, तो इसीलिए इनको भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के नाम से जानते हैं। ठीक, सूची 1 और सूची 2 होते रखिए, नदी घाटी परियोजना और नदी पर अवस्थित। ठीक, किस नदी पर स्थित है ये परियोजना। ठीक, रेहंद परियोजना की बात करें रेहंद नदी पर, नागार्जुन परियोजना की बात करें कृष्णा नदी पर। ठीक, एंड माता टीला परियोजना की बात करें बेतवा नदी पर, और पोचम पाथ परियोजना जो है ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक, नागार्जुन और कृष्णा, ठीक है ना, इनकी अगर हम बात करें, कृष्णा भगवान काले थे, ठीक है ना, और इसी प्रकार से नाग भी काला होता है। ठीक, इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लो, जो है आराम से याद कर लो, कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना बनी हुई है। ठीक, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो अगर पुरानी कहानी से ऐड करें, कृष्ण भगवान की जो बचपन में जब खेल रहे थे तो इनकी जो गेंद थी और नदी में चली गई थी। ठीक है ना, तो कृष्ण और वो गेंद जो है नाग ने अपने मुंह में दबा ली, ऐसी कुछ कहानी है ना। तो कृष्ण भगवान जब नीचे नदी में गए तो उन्होंने एक परियोजना का निर्माण किया। ठीक, इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना, और उस परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी ये है आपका वैगाई नदी। पश्चिम वाहिनी नदी, ठीक है ना, जो दो पर्वतों श्रेणियों के बीच बहती है, ये आपकी है नर्मदा नदी। एंड रिफ्ट घाटी से होकर जो है बहने वाली नदी ये आपकी नर्मदा नदी है। एंड वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना, और ये आपकी ताप्ती नदी है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी, अमरकंटक से उदय होने वाली नदी नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा और जो विंध्य श्रेणी के मध्य, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, अमरकंटक से निकलती है और इधर आपके अरब सागर में गिर जाती है, और ये भ्रंश घाटी नदी कहलाती है। ठीक, आगे बात करते हैं ज्वार नद मुख बनाने वाली नदी नर्मदा नदी। ठीक, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा है वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी। ठीक, आगे बात की जा रही है दक्षिण भारत की जो है प्रमुख
दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वो वृक्षनुमा रखती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम लिखे। वे राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और नदियाँ कौन सी? केन और बेतवा। ठीक, आगे बात की जा रही है हंगरी हंगरी जो है सहायक नदी है, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। संकोश नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल के बीच। ठीक, असम और अरुणाचल के बीच जो सीमा बनाती है वो है आपकी संकोश नदी। ठीक, वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वो है आपकी महानदी। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है दक्कन के पठार में जो है दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब में जो है नदियों का पठार होता है कहाँ पे? दक्कन के पठार में। ठीक, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। गंगा गंगा की सहायक नदी सोन। ठीक, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की जो है सहायक नदी कैन। यमुना की सहायक नदी कैन, कृष्णा की सहायक नदी भीमा। ठीक, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा और गंगा की सहायक नदी जो है आपकी सोन नदी। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक, सिटीज ऑन द सिटीज ऑन रिवर बैंक। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर पहला कह रहा है विष्णुप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग जो किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक, धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है कौन? विष्णुप्रयाग। ठीक, आगे बात करते हैं धौली स्थित है। ठीक, ये भुवनेश्वर में स्थित है। लेह स्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक, और नासिक अवस्थित है ये आपका जो है गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नासिक शहर लेह सिंधु नदी के तट पर। धौली स्थित है भुवनेश्वर के तट पर। ठीक, और विष्णु प्रयाग जो बनता है वह धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलन से। ठीक, आगे बात करते हैं औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? ठीक, तो औरंगाबाद शहर का पुराना नाम खिड़की है। एंड आगे बात करें अहमदाबाद अपनी जो है स्थापना की जयंती मना रहा है, ये आपकी है 6वीं शताब्दी में। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है तटीय भाग एवं जो है द्वीप समूह। ठीक, कोस्टल पार्ट्स एंड जो है आप यहाँ देख सकते हैं द आइलैंड। और यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उनकी डेट लिख रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी भाग के बारे में। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो कह रहा है कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना। केंद्रीय जो नगरीय केंद्र है वह आपका नागपट्टनम। ठीक, कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। एंड आगे बात कर रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, ये आपका पुलिकट झील। ठीक, पश्चिमी भाग वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित जो है वो कच्छ के रण में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे जो क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है केरल का कुट्टानाड। ठीक है ना, इसको जो कुट्टानाडु भी बोलते हैं प्रसिद्ध है। यह जो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसके लिए प्रसिद्ध है। और UPPCS मेंस फर्स्ट पेपर में आया है क्वेश्चन। ठीक, आगे बात की जा रही है वह राज्य जिसमें जो है औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है, ये केरल में स्थित है। ठीक, द्वीप समूह के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है एक द्वीप नहीं है, ये अमीनी द्वीप नहीं है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय उपमहाद्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं जो श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ये रामेश्वर है। ठीक, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। आगे बात की जा रही है पाकिस्तान की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी और जो है ये बंगाल की खाड़ी के बीच। ये पाकिस्तान की खाड़ी नहीं है, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये आपकी दक्षिण भारत हो गया। ठीक, दक्षिण भारत हो गया और ये आपका नीचे हो गया श्रीलंका। तो दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये पाक की खाड़ी है। ठीक, और वही क्वेश्चन कह रहा है कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दिसवन और मन्नार की खाड़ी दिसवन के बीच में स्थित है पाक की खाड़ी। ठीक,
आगे बात की जा रही है, आगे यहाँ पे बात कर रहा है वेलकोंडा समूह, जिसका जो है संरचनात्मक जो है हिस्सा है। ठीक, तो ये हिस्सा जो है ये पूर्वी घाट होगा। ठीक, आगे बात कर रहा है सूची 1 और सूची 2 के मध्य। ठीक, तो यहाँ मिलान करना है। वेयंत शोक सॉरी वेयंत साकोदर, यह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक, और पिरम खंबात की खाड़ी में स्थित है। द्वीप है ये द्वारका अरब सागर के तट पर स्थित है, और द्वीप जो है ये कटियावाड़ तट पर स्थित है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। ठीक, वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, मिनकॉय। ठीक, अन्य तथ्य में बात करें, केरल तट को जो है इस नाम से भी जाना जाता है, मालाबार तट भी नाम है केरल तट का। ठीक, आगे बात करें भारत का जो है वह सेल समूह जो अधिकतम मात्रा में जो कोयला प्रदान करता है वो आपका गोंडवाना समूह या गोंडवाना समूह। ठीक, आगे बात करें वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है, ये जो है आपका पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रमुख जो है घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों के बारे में। ठीक, घाटी में बात करें तो यहाँ देख सकते हैं वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में अवस्थित है। ठीक, तो ये आपका सियाचिन है। एंड जल चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है, यह जो है भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद यह जो है सियाचिन है। एंड फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। ठीक, वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है मिलाम। ठीक, और भारत का लगभग जो 2/3 कोयला क्षेत्र पाया जाता है दामोदर घाटी में। ठीक, अब बात करने वाले हैं प्रपात के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में। ठीक, जल प्रपात, और जहाँ पे दे रखा है सूची 2 में नदी। ठीक, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जो जलप्रपात शरावती नदी पर है, और बट्टापराई जलप्रपात जो है पझियार नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है बूढ़ा बाग प्रपात स्थित है आपका बूढ़ा नदी पर। ठीक, फिर से जो है सुमेलित दे रखा है सूची 1 और सूची 2। ठीक, राज्य और गर्म झरने, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नाम का गर्म झरना है, उड़ीसा में तप्त पानी नदी का है तप्त पानी गर्म झरना है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, और राजस्थान में नारायणी गर्म झरना है। ठीक, और ये EPPCS RO प्री 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, ऊपर देखें तो EPPCS प्री 2021 में क्वेश्चन आया बूढ़ा बाग प्रपात। ठीक, बूढ़ा नदी पर है। आगे बात करें, आगे बात की जा रही है कि ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से जो है कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ये ग्रेफाइट है। ठीक, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति, तो बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में, खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में, और वाजाचल जलप्रपात केरल में, और पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, आगे बात करें झील्स, ठीक लेक्स, तो यहाँ पे झीलों के बारे में बात की जा रही है। वह झील जो भारत के 2 राज्यों से सीमा साझा करती है, तो ये पुलिकट झील है जो भारत के 2 राज्यों से के सीमा साझा करती है। ठीक, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है वो सांवर झील है। एंड भारत के जो है पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। ठीक, पूर्वी तट पे ये वाला पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, तो यहाँ पर जो है आपकी चिल्का झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांवर झील। ठीक, और ऐसी झील जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं वो पुलिकट झील है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक, वह जलाशय जिसमें जो है मध्य प्रदेश में हर सूद शहर नगर जलमग्न हुआ था, ये आपका है इंदिरा सागर। ठीक, रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, उत्तराखंड में स्थित है, और मुंबई की मीठी नदी कहलाती है बिहार झील। ठीक, चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ठीक, और भारत में फुलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बात करें अन्य तथ्य, तो यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ दे रखा, हिमनद
सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी में है, ठीक। और बैफो हिमनद ब्राब लोह घाटी में स्थित है। और बारा सिगरी हिमनद ये आपका चंद्र घाटी में स्थित है। और सोना पानी हिमनद ये आपका जो है चंद्र घाटी लाहौल में अवस्थित है, ठीक। आगे बात करें सुमेलित, सही सुमेलित है, ठीक। दर्रा दे रखे और अवस्थित राज्य, माना दर्रा जो है उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीपू जो है अरुणाचल प्रदेश में, और अगिल जो है आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक। वह कारक जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका जो उत्तरदायी है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ, ठीक। चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो ये आपका जो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है और भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक। तो भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में, और वह दर्रा जो पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है ये आपका खैबर दर्रा है, ठीक। और वह दर्रा जिसमें जो है लेह जाने का रास्ता है ये आपका जोजिला है। और नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है, ठीक। आगे बात करें सन 2006 में, कब? सन 2006 में नाथुला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था, तो वो भारत और जो है चीन के मध्य सीमा व्यापार के लिए खोला गया था। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, ठीक। सिक्किम में हालांकि पड़ता है। आगे बात कर रहा है रोहतांग दर्रा अवस्थित है, यह आपका जो है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है दर्रा और राज्य, ठीक। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, और बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। सिक्किला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाला जो पवन है, ठीक, वो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक। दक्षिण और पश्चिम मानसून, ये वाली मानसून ही जो है भारत में मानसून आती है। भारत में मानसून करीब करीब जून के महीने में आती है, 4 या 5 जून को, ठीक है ना। और आज की डेट में 4-5 जून ही है, ठीक है। एंड ये तो डेटा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये एग्जैक्ट नहीं है, आगे पीछे भी मानसून आ जाता है, ठीक। आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली जो पवन है वह दक्षिण पश्चिम पवन है, ठीक। भारत की जलवायु पर जो प्रभुत्व है वह मानसून का प्रभुत्व है, ठीक। और भारत का वह राज्य जहाँ पर मानसून सबसे पहले आता है वह केरल में आता है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ये आपकी जो वायुमंडल में कमी है, ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है चेन्नई है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और ढलाव पहाड़ी स्थल है, ठीक। तो किसकी खेती जो है अभीष्ट होगी? ये जो है आपकी चाय की खेती अभीष्ट होगी। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा वाले राज्य स्थित हैं तमिलनाडु, वह स्थान जहाँ पर सबसे कम जो है वार्षिक वर्षा होती वो आपका है लेह, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह भारत का वह क्षेत्र जहाँ जो औसत 200 किलोमीटर वर्षा होती है वो आपका जम्मू कश्मीर है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का समझा जाता है, ठीक। इसका कारण है वर्षा के पानी का जो है तेज बहना, ठीक है ना। एंड आगे बात की जा रही है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। एंड आगे बात कर रहा है कि वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जो है तेजी से होना, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा जो होती है वो है आपका पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, ठीक। भारत के जो उत्तरी नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, ठीक। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का, ठीक। अधिकतम जो है औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है आपका केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। एंड आगे बात कर रहा है भारत का वह राज्य क्षेत्र जहाँ पर जो शीतकाल में वर्षा होती है और वो होती है आपकी उत्तर पश्चिम में, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में जो है सबसे संपन्न राज्य स्थित है पश्चिम बंगाल। एंड आगे बात करें पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में स्थित है कम। एंड शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता, ठीक। एंड भारत में वर्षा की उच्चतम जो है मात्रा वाला स्थान है मासिनराम। एंड तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को, ठीक।
लौट से मानसूनों से वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पर। एंड आगे बात करें तो भारतीय मानसून उस समय जो है प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। ठीक, अब हम वन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधों के जो है पुष्प अधिकतम रेगिस्तानी पौधों के पौधे जो है रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान जो है रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट। मालाबार तट ये पश्चिमी घाट को बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर केवल अवस्थित है। ठीक, और इधर तमिलनाडु, इधर तो कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार जो है भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है ये आपका मिजोरम है। सदाबहार वन पाया जाता है, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। वह भारत का वह राज्य जहाँ पर सागौन वन पाया जाता है मध्य प्रदेश। आगे बात कर रहा है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आगे बात करते हैं वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन। ठीक, वह वृक्ष जो कभी जो है सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है, तो यूकेलिप्टस। ठीक, आगे बात करें राष्ट्रीय वन नीति में भारत की कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र का जो है होना लक्ष्य या होना जरूरी है। ठीक, 1/3 यानी कि 33% पर वन जो होने चाहिए, और अभी करीब है वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24% पर अभी उपलब्ध है वन। ठीक, राज्य समूहों में जिसमें जो कुल राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित हैं। ठीक है ना, वो आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, मणिपुर और नागालैंड। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल उसके 75% से अधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। ठीक, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल वर्तमान में 21.71%। ठीक, इससे पहले जो है 24% था। कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षमता क्षेत्रफल 2.91%। सॉरी, आगे बात करें तो वृक्ष सहित वन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल ये 24% है। ठीक, 24.62%। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नीलगिरी की जो है मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर, एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ठीक, आगे बात की जा रही है वह क्षेत्र जिसमें जो भौगोलिक क्षेत्र फल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का सर्वाधिक जो संवैधानिक प्रावधान है यह जो है भूटान का। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश में, और सागौन तथा साल उत्पादन है यह जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है। एंड वह भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है मिजोरम। भारत में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें जो वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, आगे बात करें तो आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसमें जो है उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, आपको पता होगा कि प्रत्येक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस्ड पर ही है। ठीक, इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसकी डेट भी लिख रखी है प्रूफ के साथ। ठीक, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करें नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुँचने की सबसे अधिक संभावना होती है, और जो सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ से। ठीक,
अकाल पड़ना, सूखा पड़ना और जो है बाढ़ पड़ना। ठीक है, एक सेकंड। बाढ़ का आना, ये दोनों प्राकृतिक आपदा है और इससे मनुष्य को सबसे अधिक खतरा होता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। ठीक, ये कर्नाटक में ठा रहा है। ठीक, आगे भारतीय उपमहाद्वीप का जो है उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशीलता है। ठीक, ग्रहणशील है जिसका कारण जो है ये प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है चार। ठीक, चार भागों में भारत को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य को विलुप्त माना जा सकता है। ठीक, किसी भी राज्य को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है करीब 50 साल से। ठीक, आगे बात करते हैं भारत का जो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त वाला राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उड़ीसा में, याद कर लेना। सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा वाला जो राज्य है उड़ीसा और सबसे अधिक बाढ़ आती है बिहार में। ठीक, चट्टान के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, चट्टान एवं शैलकृत एवं जो मृदा, रॉक एंड सॉइल। ठीक, जलोढ़, यहाँ मिट्टी दे रखी है सूची 1 में और सूची 2 में राज्य। ठीक, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी बोलते हैं और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लाल मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और आपका जो मरुस्थलीय मिट्टी जो राजस्थान में पाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बात कर रहा है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। ठीक, यहाँ पे हम थे और यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था, ये है आपका चंबल घाटी क्षेत्र जो मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। और इसी कारण जो चंबल की नदी में, ठीक है ना, वहाँ पे उस रीजन में जो है बहुत बड़े बड़े खाई देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बात कर रहा है क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक, और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जाए लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। ठीक, एंड यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। लेटराइट मिट्टी हालांकि जो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है अधिकतर। ठीक, आगे बात करें तो लवणीय एवं जो क्षारीय मिट्टी के बारे में। लावा मिट्टी पाई जाती है आपकी मालवा पठार में। ठीक, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्र है ये गुजरात में। एंड वह मिट्टी जिसको जो है जिप्सम के द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है ये है आपका क्षारीय। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही पर्वतीय मृदा एवं अन्य तत्व के बारे में। ठीक, जैसे भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है आपका जस्ता। एंड आगे बात करें भारत का वह क्षेत्र जहाँ पर जो मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। ठीक, ये है आपका शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ह्यूमस उदाहरण जो है वो आपका है जैविक कोलोइड का उदाहरण है। कोलोइड का उदाहरण है कौन? ह्यूमस। ठीक, आगे बात करें सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है गोंडवाना सन स्तरों में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। घट प्रवाह नहर परियोजना स्थित है आपका कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना स्थित है आपका गुजरात में। और आप आगे बात करें नीरा नहर परियोजना ये स्थित है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक, तुलबुल परियोजना आपका झेलम में स्थित है। ये सारी परियोजना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तुलबुल परियोजना झेलम में स्थित है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है और उकाई नहर परियोजना आपके गुजरात में स्थित है। घट प्रवाह नहर परियोजना स्थित है आपका कर्नाटक में। एंड गोंडवाना संचित्रों में पाई जाती है, ये आपके प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक, आगे सूची 1 दे रखी है और सूची 2। ठीक है, तो उकाई परियोजना तापी नदी पर, जय कावड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और खड़क वासला परियोजना मूता नदी पर और मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो है चेरू थानी बांध अवस्थित है आपका पेरियार नदी पर। ठीक, और मलम पूजा, ठीक है ना, बांध अवस्थित है आपका मलम पूजा जो है आपकी नदी पर। ठीक,
आगे बात करें, कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहाँ पर जो है, वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना चल रही है वह आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक, भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध स्थित है टेहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है स्थित राजघाट बांध। ठीक, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही वह नदी जिस पर टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है वो आपका भागीरथी नदी। ठीक, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। आगे बात करें, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित जो है होने वाले राज्य। ठीक, इसमें आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है एवं राजस्थान है। ठीक, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वो आपका कृष्णा नदी है। ठीक, भारत का वह राज्य जहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश में। ठीक, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनी है। ठीक, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं, वह नदी घाटी परियोजनाएं जिसका जो लाभ है एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है वह आपका चंबल घाटी परियोजना। ठीक, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है वो आपका बेतवा नदी है। ठीक, भारत का वह राज्य जहाँ पर जो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वह आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बात करें, रणजीत जो है सागर बांध अवस्थित है आपका रावी नदी पर। एंड तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। ठीक, आगे बात करें, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था वो है आपका दिनसा जे दस्तूर। ठीक, और वह परियोजना जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त जो है कार्य है यह आपका है तेलुगु गंगा परियोजना। ठीक, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। ठीक, राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है ये आपका सतलज नदी से निकलती है इंदिरा गांधी और राजस्थान में बहती है। ठीक, आगे बात करें तो रोंगटांग जल जो है विद्युत परियोजना अवस्थित है ये आपका है हिमाचल प्रदेश। एंड शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है रानी लक्ष्मी बांध परियोजना ये जो आपका बेतवा नदी पर है। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना के लिए 20 जून 2015 को एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे वे दो राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक, जिन्होंने जो है किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे कब 20 जून 2015 को। ठीक, आगे बात करें, बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। और कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक, मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। और ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग जो है करने वाली परियोजनाएं ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सेतु समुद्रम परियोजना जो है जोड़ती है ये मन्नार की खाड़ी को पाक से जोड़ती है। एंड फरक्का बैराज का निर्माण जो है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह रखने के लिए हुआ था। एंड बकिंगम नहर का मुख्य कार्य जो है वो आपका सिंचाई नौका गमन। ठीक, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे जो प्राकृतिक असंतुलन जो है पैदा हो जाता है। ठीक, आगे बात करें, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है भाखड़ा नागल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर जल के स्रोत है ये आपका सतलज और ब्यास नदी है। एंड रुद्र सागर विकास परियोजना या रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जो है जनवरी 2012 में दी थी और ये संबंधित राज्य त्रिपुरा से। ठीक, जवाहर सागर बांध अवस्थित है राजस्थान में। सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक, मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। रेहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में। और कृष्णा सागर बांध आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं खनिज संसाधनों के बारे में। ठीक, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। लॉ ऑफ अयस्क। ठीक, क्या लॉ ऑफ अयस्क, आयरन और
तो इसमें जो कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक जो कोडरमा में पाया जाता है। सूची 1 में खदान, सूची 2 में राजतिलक है। जैसे बात करें दांतेवाड़ा खदान जो छत्तीसगढ़ में, नोवा मंडी खदान झारखंड में, सुंदर खदान कर्नाटक में, और जो है बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, पुनः सूची दे रखी है 1 और 2, पहले में खनिज, दूसरे में खान। ठीक, तांबा खनिज जो है ये तारे गांव या फिर कह सकते हैं तलोजा खान में से निकाला जाता है। लौह अयस्क बेलाडीला, मैग्नीज जो है बालाघाट, और अभ्रक जो है आपका नेल्लोर खान से निकाला जाता है। ठीक, आगे बात करें तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, जिसमें आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। ठीक, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जो है महत्व है। लौह क्षेत्र जो है स्थित है खुदरे में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। सोजर से छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है लौह अयस्क की खोज से। ठीक, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादन में जो केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है वो आपका भद्रावती है। ठीक, आगे बात करें तांबे के बारे में तो राजस्थान का लगभग जो एकाधिकार है जस्ता में। ठीक, एंड आगे बात करें, अच्छा राजस्थान का एकाधिकार मोनोपोली जस्ता में है। ठीक, याद कर लेना जिंक में। ठीक, वह राज्य जहाँ तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक, राजस्थान। एकाधिकारी की बात करें जस्ता, और सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में वो है आपका तांबे का। ठीक, आगे बात करें बॉक्साइट। ठीक, तो भारत के 2 शीर्षस्थ जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा एवं गुजरात स्थित है। ठीक, अब हम जो है कोयला के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत की कोयला खानों का पूर्व से जो है पश्चिम की ओर दिशा में व्यवस्थित क्रम है। तो सबसे पूर्व में रानीगंज है, फिर बोकारो है। ठीक, रानीगंज है, बोकारो है, फिर विश्राम है, और इसके बाद जो है आदिलाबाद है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और ये आपका जो है नवेली है। ठीक, आगे सुमेलन करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कोयला क्षेत्र, सूची 2 में अवस्थिति। माकुम जो है ये असम में है। ठीक, कोयला क्षेत्र, और नामचिका ये अरुणाचल प्रदेश में कोयला क्षेत्र है। गिरिडीह जो है आपका झारखंड में कोयला क्षेत्र है, और सोहागपुर ये आपका जो है मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र है। ठीक, अब सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक, तो सूची 1 में जो है कोयला खदान दे रखी है, और सूची 2 में भारत के राज्य। जैसे बात करें छत्तीसगढ़ में जो कोयला खदान है वो है झिलमिल। ठीक, इसके बाद जो है झारखंड में कर्लपुरा है, और उड़ीसा में आपका रामपुर हिमगिरी है, और मध्य प्रदेश में जो सुहागपुर है। ठीक, आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ बात करें तो कोयला क्षेत्र और राज्य रखें हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं रणजीत घाटी ये आपका सिक्किम में पड़ती है। ठीक, सिक्किम पड़ती है। तंदूर ये तेलंगाना में। ठीक, वरोरा महाराष्ट्र में, और ललमटिया ठीक ये आपका जो है झारखंड में पड़ता है। ठीक, आगे सूची सुमेलित करनी है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुरु महिषानी। ठीक, ये लौह अयस्क है। ठीक, और तलचर में जो है कोयला, जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम, और जावर की खान में जो जस्ता मिलता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में जो है वर्ष 2008 और 9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो हैं वो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो आपका कोयला, एंड भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा। ठीक, भारत के कोयला उत्पादन में जो है छोटा नागपुर का योगदान है करीब 60%। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत का वह राज्य जहाँ पर जो लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है वो तमिलनाडु में। ठीक, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, एंड कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो आपका ऊर्जा उत्पादन में होता है। और नामफुक जो कोयला क्षेत्र भारत में अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, आगे बात करें भारत में जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, याद कर लेना झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ है सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य। ठीक, और झरिया जो कोयला अवस्थित है झारखंड में। ठीक,
आगे बात करते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक, शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है और ये आपका है जरिया कोयला क्षेत्र। ठीक, सही सुमेलित करना है और इसमें सूची 1 और सूची 2 रखी है। ठीक, तालचर कोयला क्षेत्र जो है ये महानदी घाटी में मिलता है एंड कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरौली सोन घाटी में और सिंगरैनी ये आपका जो है गोदावरी घाटी में है। ठीक, अभ्रक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अभ्रक की बात करें तो भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य जो आंध्र प्रदेश है। ठीक, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक या इसको बोलते हैं माइका जो है मेखला की पाई जाने वाली जो जिले हैं वो है आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर। ठीक, भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। ठीक, तो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक आंध्र प्रदेश है। सीसा एवं जस्ता के बारे में बात करें, लेड एंड जिंक के बारे में, तो भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन ये आपका राजस्थान में होता है। ठीक, अन्य खनिज की बात करें अदर मिनरल्स की। ठीक, तो इसमें जो है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह जो है ये आपका झारखंड में पड़ता है और ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरगढ़ ये लौह अयस्क के लिए फेमस है और कोराकुट ये आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक, एक अधात्विक खनिज नहीं है ये एपेराइट, ये अधात्विक खनिज नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात जो की जा रही है वो क्वेश्चन है, भारत में हीरा का प्रमुख जो है उत्पादक राज्य, हीरा का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर खनिज अन्वेषण अभिकरण एवं मुख्यालय। ठीक, जैसे बात करें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। बाहर राष्ट्रीय जो है खनिज विकास निगम, ठीक, इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक, अब जो है सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे बात करें चूना पत्थर, चूना पत्थर से जो है सीमेंट उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है। कॉपर या तांबा से जो बिजली का तार का सामान बनाया जाता है। बॉक्साइट से जो हवाई जहाज का निर्माण कराया जाता है और मैग्नीज से इस्पात का निर्माण किया जाता है। मैग्नीज से इस्पात का निर्माण, बॉक्साइट से हवाई जहाज के कल पुर्जों का निर्माण, कॉपर तांबे के तार से जो है बिजली के सामानों का प्रयोग किया जाता है, बनाए जाते हैं और चूना पत्थर से जो है सीमेंट का बनाया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे जो बात की जा रही है, भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान जो है स्रोत है वो है आपका कोयला यानी जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के जो है सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत जो आत्मनिर्भर है, ये ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ठीक, अब ग्रेफाइट होता क्या है, पेंसिल आपने देखी है, पेंसिल के बीच में जो ब्लैक कलर की रॉड होती है वही ग्रेफाइट होती है। ठीक, भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य है वह आपका है छत्तीसगढ़। एक चीज़ और बता देते हैं, ये लेड जो है ये विद्युत का स्वचालक होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है वह राज्य जिसका वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है वह आपका है उड़ीसा। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, थोरियम के आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। ठीक, क्या भारत में मोनोजाइट केरल में पाया जाता है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक जो है वो आपका आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है वो आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक, भारत का वह राज्य जहाँ पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो आपका है राजस्थान। ठीक, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करनी है। तो तांबे का संबंध जो है उत्पादन क्षेत्र है भोसवानी,
लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र बादामपाड़, मैग्नीज का जो है छिंदवाड़ा, और अभ्रक का जो है हजारीबाग। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ऊर्जा संसाधन के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, जैसे परमाणु ऊर्जा की बात करें, ठीक, एटॉमिक एनर्जी, वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है वह कड़नकुलम, ये तमिलनाडु पड़ता है। ठीक, और कुडनकुरल आणविक शक्ति परियोजना आपकी जो है तमिलनाडु में। कलपक्कम जो है ये परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में जो परमाणु शक्ति का भाग जो है ये करीब करीब 3.3% है। ठीक, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम है। ठीक, आगे बात करते हैं। सूची 1 में जो है परमाणु शक्ति केंद्र और सूची 2 में राज्य रखें। नरोरा सभी को पता है उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक, ट्राम्बे महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। सही सुमेलित करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो है सूची 1 स्थान, सूची 2 में काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, और पोखरण में जो परमाणु बम विस्फोट स्थल हुआ था। थुम्बा ये जो है रॉकेट मोचन केंद्र है, एंड हरिकोटा में जो है उपग्रह मोचन केंद्र है। ठीक, उपग्रह का जो विमोचन किया जाता है हरिकोटा में, और थुम्बा में जो है रॉकेट का मोचन किया जाता है। ठीक, आगे बात करें भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना जो की गई थी तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुल जो है विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है लगभग 2%। और यहाँ पे बात की जा रही है पवन ऊर्जा के बारे में, विंड एनर्जी। ठीक, तो विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो है शिव समुद्रम एवं कलपक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है। शिव समुद्रम जो महत्वपूर्ण है वह आपका जल शक्ति के लिए, और कलपक्कम जो है आपका नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता करीब 150 मेगावाट है, और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाले राज्य जो हैं वह तमिलनाडु। अब हम आगे बात करेंगे पवन बिजली ऊर्जा के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र जो है ये आपका खंबात तट में है। ठीक, और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई ये आपके 356 किलोमीटर है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और ये संबंधित जो है ये पन बिजली ऊर्जा केंद्र से संबंधित है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था कर्नाटक। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जल विद्युत गृह स्थित है। ठीक, ये आपका कोयना में स्थित है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र जो स्थित है ये आपका शिव समुद्रम स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है भारत का वह राज्य जिसकी जो है बिजली प्रतिष्ठापित जो है क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वप्रथम जो है जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिड्रापोंग में। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है आपकी सतलज नदी पर। एंड सफ़ेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति को। एंड समुद्री लहरों में विद्युत बनाने का जो है भारत का पहला संयंत्र अब स्थित है आपका केरल में। ठीक, आगे बात करें तो ताप ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, थर्मल एनर्जी। ठीक, कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह दादरी और जो सिंगरौली में स्थित है। ठीक, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है सिंगरौली। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक, तो सूची 1 की बात करें तो इसमें जो ताप विद्युत गृह और यहाँ पर राज्य रखे हैं। बाढ़ की बात करें तो बिहार में है आती है सबसे अधिक बाढ़, और लारा यह जो है ताप विद्युत गृह बाढ़ के नाम से है बिहार में, और लारा के नाम से छत्तीसगढ़ में, कुडगी के नाम से है कर्नाटक, और गाडरवारा के नाम से मध्य प्रदेश में। ठीक, भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं जो है ये कोयला आधारित परियोजनाएं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा, और रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपका तेलंगाना में पड़ती है। ठीक, आगे बात करें तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है ये आपका कोयला।
ठीक। आगे बात की जा रही है सौर ऊर्जा के बारे में, सोलर एनर्जी। ठीक, तो जीवाश्म ईंधन के बाद जो भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला जो है वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे अलिया बेट तेल क्षेत्र अवस्थित है आपका गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक राज्य राजस्थान और गुजरात। ठीक, भारत का वह राज्य जिसमें जो कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात। और नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की वह न्यूनतम संभावना है। ठीक, तेलंगाना। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है गुजरात गुजरात पेट्रोलियम निगम के द्वारा जो गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ पर खनिज तेल के भंडारों का पता चला है ये आपका कांडला गुजरात। ठीक, और वह राज्य जिसमें दो पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है ये भी आपका गुजरात है।